नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों को एक शिव चर्चा कथा में गणेश भगवान पर शनि की दृष्टि की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है शनि देव की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए गणेश भगवान हमेशा अपनी दृष्टि नीचे किए रहते हैं। उसी पर एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्यपुत्र शनि देव शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वह बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वह तपह फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देव गणों और मुनीश्वरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनि देव ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रथ सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्करा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। उनके शरीर पर वही शुद्ध स्वर्णिम साड़ी शोभायमान थी। उन्होंने रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनि देव को सिर झुकाए देखकर पार्वती जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? शनि देव ने कहा, शंकर बल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, तथापि आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। शनि देव की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी। इस पर नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। शनि देव का वचन सुनकर पार्वती जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। फिर दैव वशीभूत पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनि देव से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनि देव स्वयं मन ही मन में विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं
अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिदेव का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखें फेर ली, शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट विलाप करने लगी और उन्मत्त भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से गिरकर हंसनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमान आनंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से बेबल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्तमन किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उस ब्रह्मवेत्या ने ब्रह्मा ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहा। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान से हुंकारो उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु की उनकी गोद में रख दिया और यह आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वह उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से आश्रित बांधकर शक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। यह मेरी कथा गणेश भगवान की यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।